अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दी वन माइंड सेट। और आज अगर मार्केट की बात करें तो माशाल्लाह मार्केट ने 999 पॉइंट जो है ऐड कर दिए। मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। मार्केट स्टार्टिंग में तो नीचे गई है, लेकिन मार्केट ने फिर रिकवर किया और रिकवर करने के बाद मार्केट ने 999 पॉइंट डाल दिए और मार्केट की जो क्लोजिंग आई 1,73,169 पे आई। और उसके बाद अगर मार्केट के हाई की बात करें, मार्केट का जो हाई लगा है 1,74,148 और मार्केट का जो लो लगा है 1,69,592। और मार्केट में जो अच्छी बात है वो ये है कि मार्केट ने अपने हाई के करीब क्लोजिंग दी है। जहाँ पे मार्केट का हाई बनता है उसके करीब ही मार्केट ने क्लोजिंग दी। ये एक अच्छा साइन होता है कि मंडे वाले दिन मार्केट ग्रीन खुल सकती है। मार्केट गैप अप खुलेगी मंडे वाले दिन और ग्रीन खुलेगी। मज़ीद हम इस हवाले से आगे चलेंगे और कैंडल स्टिक पे बात करेंगे। कैंडल स्टिक चार्ट पे जाके हम आपको बताएंगे कि अभी मार्केट क्या कर सकती है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। आगे हम चलते हैं वॉल्यूम लीडर पे। वॉल्यूम लीडर पे देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी, तो ये हम आगे वॉल्यूम लीडर पे। ये आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम लीडर में वही बड़ी कंपनियां जो एक दिन नीचे जा रही हैं और एक दिन ऊपर आ रही हैं, वही मार्केट को गिरा भी रही हैं, वही मार्केट को उठा भी रही हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हीं कंपनियों की वजह से मार्केट गिरी भी थी और आज मार्केट इन्हीं कंपनियों की वजह से उठी भी है। तो अभी आप लोगों को हम काफ़ी दिनों से वीडियो में बता रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अभी आपको मार्केट की समझ आ रही होगी कि मार्केट में कैसे काम होता है और मार्केट में काम कैसे करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल सेक्टर ने ही मार्केट को गिराया और आज आप ओजीडीसी को देख लें, पीपीएल को देख लें, उसके बाद पीएसओ को देख लें और बाकी भी तकरीबन जो है बैंकिंग सेक्टर को देखें तो आप इसमें यूबीएल को देख लें, बड़ी कंपनी, और उसके बाद एनबीपी नेशनल बैंक है उसके देख लें। बहरहाल इसमें तकरीबन सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो बड़ी कंपनियों ने परफॉर्म किया है, जिसमें ओजीडीसी वॉल्यूम लीडर रहा है। ओजीडीसी के जो हैं 147 पॉइंट तो ओजीडीसी ने निकाल दिए। तो तमाम ये बड़ी कंपनियां हैं, सिस्टम हो गया, एंग्रो हो गया, उसके बाद यूबीएल को देख लें। ये जो कंपनियां नीचे की तरफ जाती हैं यही फिर ऊपर की तरफ आती हैं और यही फिर मार्केट को दोबारा उठा लेती हैं और फिर ये दोबारा नीचे जाते हैं और मार्केट को दोबारा गिरा देते हैं। तो मार्केट में यही सूरत हाल चलती है और इसी सूरत हाल को मार्केट में समझना होता है। और काफ़ी जो हमारे भाई हैं वो डर जाते हैं और डर के निकल जाते हैं कि अभी मार्केट दोबारा ऊपर नहीं आएगी और नीचे की तरफ जाएगी। हालांकि हम तो बताते हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं इनमें तो जब ये गिरती हैं तो एक अच्छा साइन होता है और इसमें इन्वेस्ट करने का मौका होता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ये सूरत हाल है जी मार्केट की। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी बड़ी कंपनियां हैं जो चली हैं और जिन्होंने मार्केट को उठाया है। आपको इसमें वाज़ह कंपनियां नज़र आ रही हैं। इसमें आपको सामने हबको देख लें, एंग्रो देख लें, लक को देख लें। ऑयल सेक्टर में आ जाएं तो ये मारी को देख लें, ओजीडीसी को देख लें, पीपीएल को देख लें, पीएसओ को देख लें, उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र को देख लें। बैंकिंग में आप देखें तो यूबीएल को देखें, नेशनल बैंक को देखें। तो इन्हीं कंपनियों ने मार्केट को उठाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यही कंपनियां मार्केट को गिराती भी हैं और यही भी दोबारा मार्केट को इन्होंने उठाया भी है और यही सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। एक दिन ये मार्केट को नीचे ले जाती हैं और दूसरे दिन ये मार्केट को उठा देती हैं। तो यही स्टॉक मार्केट का नाम है और यही इसमें समझने वाली बात होती है कि हमें
इसमें कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, हीट मैप पे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं हीट मैप पे, और हीट मैप पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ आइए आप हीट मैप पे, और हीट मैप पे आप देखें ये सूरत हाल। हीट मैप पे आपको तकरीबन मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें जो ग्रीन कंपनियां नज़र आ रही हैं ये अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है और ये चली हैं। तो बाकी तकरीबन जो पेनी स्टॉक हैं और छोटे स्टॉक हैं वो आपको लाल नज़र आ रही हैं, और बड़ी कंपनियों ने परफॉर्म किया है जिन्होंने मार्केट को उठाया है। तो आप देख सकते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है। अभी हम काफ़ी दिनों से वीडियो में आपको बता रहे हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मार्केट में काम कैसे करते हैं। उसके बाद हम अब चलते हैं आगे कैंडल स्टिक पे, और कैंडल स्टिक पे देखते हैं वहाँ मार्केट की क्या पोजीशन है, और मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती, या मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं। जी, तो ये हम आ गए हैं कैंडल स्टिक पे, और ये डेली के टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो हमने एक चैनल बनाया है, और मार्केट इस चैनल के अंदर काफ़ी दिनों से परफॉर्म कर रही है। और मार्केट जो है आप देख सकते हैं कि जब से इस चैनल के अंदर दाखिल हुई है, पहले बॉटम लगाती है और फिर मार्केट टॉप लगाती है, और उसी टॉप को फिर लगा के मार्केट फिर दोबारा अपने बॉटम की तरफ आती है, फिर टॉप लगाती है, फिर बॉटम की तरफ आती है। और अभी आप देख सकते हैं कि नीचे मार्केट अपने बॉटम पे खड़ी है, और तकरीबन मार्केट ने काफ़ी दफ़ा इसको टच किया है। यहाँ पे आप देखें तो ये 1 2 3, और अब मार्केट तकरीबन चौथी दफ़ा अपने बॉटम को टच कर रही है। तो अभी मार्केट ने इसको पहले भी टच किया है, और फिर मार्केट एक दिन ऊपर की तरफ गई और फिर मार्केट दोबारा नीचे इसी बॉटम पे खड़ी हो गई। अभी जुमे वाले दिन भी मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट ने स्टॉप लॉस सेट किए। स्टॉप लॉस सेट करने के बाद मार्केट दोबारा अभी इधर ऊपर क्लोज हो गई उसी चैनल के अंदर। अभी यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट इस बॉटम को तोड़ के नीचे की तरफ जाती है तो फिर थोड़ा सा मसला ख़राब हो सकता है। अगर मार्केट इसको, हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट इसको कवर करेगी और मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं कि बाइंग बहुत अच्छी आई है और कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अभी ये तकरीबन जहाँ तक हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा यहाँ पे साइडवेज होगी। तकरीबन रमज़ान भी शुरू हो चुका है, और जो पहले 10 दिन हैं रमज़ान के, जो पहले 10 दिन हैं तकरीबन मार्केट साइडवेज रहेगी, और तकरीबन 10 दिन के बाद हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे आप को इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट को आप देखें मंडे वाले दिन की मार्केट की क्लोजिंग मंडे वाले दिन कहाँ पे आती है। अगर मार्केट की क्लोजिंग अच्छी आती है तो फिर हमें कोई मसला नहीं होगा, फिर हमें कुछ शेयर में एंट्री लेनी चाहिए जो हमें अच्छे लग रहे हैं और जो अच्छा आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं, उन शेयर में हमें एंट्री लेनी चाहिए। और ठीक जब मार्केट अपने टॉप की तरफ जाएगी तो टॉप पे हम दोबारा सेल करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कई दफ़ा मार्केट अपने टॉप लगा के नीचे आ चुकी है, और अभी दोबारा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट अपना टॉप लगाएगी और वहाँ से ही मार्केट नीचे की तरफ दोबारा आएगी। उसके बाद हम चलते हैं 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे, और 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे देखें
यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट में आखिरी जो 1 घंटा था उसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है। पहले से वॉल्यूम जो है ना थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन यहाँ हमें इतनी ख़ास कोई परफॉर्मेंस मार्केट की नज़र नहीं आ रही। वहाँ भी मार्केट अपने बॉटम पे खड़ी है और यहाँ भी मार्केट बॉटम पे ही खड़ी है। तो हमें मंडे वाले दिन लगता है कि मार्केट खुलेगी ग्रीन, लेकिन मार्केट के दोबारा नीचे आने के चांस नज़र आ रहे हैं। तो आपको मंडे वाले दिन इंतज़ार करना चाहिए और मार्केट को देखना चाहिए कि मार्केट अपनी क्लोजिंग कहाँ पे देती है। जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देगी फिर उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर मार्केट इस चैनल को तोड़ के नीचे की तरफ जाती है तो फिर जैसा कि हमने बताया है कि फिर मार्केट में सूरत हाल थोड़ी ख़राब है। और पहले 10 जो रोज़े हैं वो हमें यही लगता है कि मार्केट पहले 10 रोज़ों में साइडवेज रहेगी, कोई ख़ास परफॉर्मेंस मार्केट की नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें दुआओं में याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को देखिए और नॉलेज हासिल कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।